हिंदी एक्सप्रेजेंट डनकिर्क। इस कहानी की शुरुआत में हमें ब्रिटिश सोल्जर्स को भागते हुए दिखाया जाता है। दरअसल ये जर्मनी के सिपाहियों से भाग रहे होते हैं। इनके पीछे जर्मनी की हिटलर की नाजी सेना पड़ी होती है। वो लगभग यहाँ पर सभी को मार देती है, पर यहाँ पर एक सैनिक बच जाता है और ये सैनिक जिसका नाम टॉमी होता है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो यहाँ से भागकर डनकिर्क बीच पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत सारे देशों के अलग अलग सिपाहियों के लगभग 3 लाख सैनिक फंसे हुए थे। दरअसल ये वो वक्त था जब जर्मनी के खिलाफ सभी देश मिलकर एक साथ युद्ध कर रहे थे। इस वक्त जर्मनी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसने फ्रांस का लगभग आधा हिस्सा अपने कब्जे में ले रखा था। और यहाँ पर जितने भी ट्रूप्स थे, जितने भी अलग अलग देशों के सिपाही थे, उन सबको यहाँ पर फंसा दिया था डनकर बीच पर। यहाँ पर जितने भी ट्रूप्स थे वो बस अपने घर पर वापस जाना चाहते थे। यहीं पर टॉमी एक दूसरे सिपाही से मिलता है जो अपने साथी की बॉडी को दफना रहा होता है। टॉमी उसकी मदद करता है और उस सिपाही का नाम जिप्सन होता है। टॉमी उसकी आंखों में देखता है और वो भी कुछ नहीं बोलता है और ना ही टॉमी कुछ बोलता है। इन दोनों की आंखों में खामोशी होती है। दरअसल यहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं वो सब जंग से थक चुके हैं, उन्हें बस अपने घर पर वापस जाना है। और यहाँ पर बीच बीच में जर्मनी की सेना आक्रमण भी करती रहती है। तब यहाँ पर जर्मनी के 3 फाइटर प्लेन्स यहाँ पर आकर फॉर्म गिराना शुरू कर देते हैं और इसमें कई सारे सिपाही घायल हो जाते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर टॉमी और जिप्सन एक घायल सिपाही को यहाँ से लेकर एक शिप तक ले जाते हैं। दरअसल ये एक हॉस्पिटल शिप होता है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर टॉमी और जिप्सन यहाँ से निकलना चाहते हैं, पर इन दोनों को अंदर नहीं लिया जाता है। अब शिप तक पहुँचने का जो रास्ता होता है, जिसे मोल कहा जाता है, ये दोनों के दोनों उसके नीचे छुप जाते हैं ताकि जब अगला शिप आए तो ये दोनों उसमें बैठकर यहाँ से निकल जाएं और अपने घर तक पहुँच सके। और जब हॉस्पिटल शिप यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है तब यहाँ पर डाइव बॉम्बर्स उस शिप के ऊपर हमला कर देते हैं और वो शिप भी पानी में डूबने लगता है। और इसी अफरा तफरी में एक सैनिक की जान बचाते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है। अब रात के अंधेरे में ये तीनों ब्रिटिश शिप तक पहुंच जाते हैं जो कि समुद्र के अंदर खड़ा हुआ होता है। अब ये तीनों के तीनों शिप के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर टॉमी और एलेक्स खाना खा रहे होते हैं, लेकिन गिब्सन बाहर खड़ा हुआ होता है। और तभी इनके ऊपर पानी के अंदर से हमला हो जाता है और टॉमी और एलेक्स शिप के अंदर फंस जाते हैं। पर तभी यहाँ पर गिब्सन आकर इन दोनों की जान बचाता है और दरवाज़ा खोलता है, जिससे यहाँ पर और भी सैनिक जो फंसे हुए होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब ये तीनों यहाँ से तैर कर किनारे पर एक बार फिर से आ जाते हैं। अब इन तीनों को पता चल चुका है कि डंकिन बीच से निकलना इतना आसान नहीं है, जर्मन सैनिक इन्हें यहाँ से निकलने ही नहीं देंगे। वहीं हमें दूसरी तरफ इंग्लैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि जिन लोगों के पास भी प्राइवेट बोट्स हैं वो सभी बोट्स अपनी सरकार को दे दें ताकि ये लोग डंकिन बीच पर फंसे हुए सिपाहियों को वहाँ से निकाल सकें। दरअसल डंकिन बीच इतना गहरा नहीं है कि वहाँ पर बड़ी शिप जा सके, वहाँ पर केवल छोटी बोट्स ही जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम डॉसन होता है। वो यहाँ पर अपनी बोट नेवी को न देकर अपने बेटे पीटर के साथ डंकिन बीच की तरफ खुद बढ़ चलता है ताकि डंकर में फंसे हुए सिपाहियों को ये वहाँ से खुद से निकाल सकें। और जब ये लोग बीच समंदर में पहुँचते तो वहाँ पर देखते कि एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसके ऊपर एक सिपाही फंसा हुआ है। ये लोग जल्दी से जाकर उस सिपाही को उस प्लेन से बचाते हैं। वो सिपाही काफ़ी डरा हुआ होता है। दरअसल किसी तरह से ये सोल्जर रात में डंकर के बीच से बचकर यहाँ तक आ गया होता है। और जब यहाँ पर इस सैनिक को पता चलता है कि ये लोग डंकिर्क जा रहे हैं तो वो काफ़ी डर जाता है। वो यहाँ पर इन लोगों से मना करता है, वो उनसे कहता है कि तुम लोग डंकिर्क मत जाओ, वो काफ़ी खतरनाक है, तुम लोग वहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं आओगे। लेकिन डॉसन और उसका बेटा पीटर ये लोग हार नहीं मानना चाहते हैं। ये लोग वहाँ पर फंसे हुए सिपाहियों को वापस निकालना चाहते हैं। इनके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। अब जिस सैनिक को इन्होंने बचाया होता है वो पूरी तरह से डर जाता है। वो यहाँ पर अपने घर पर वापस जाना चाहता है, इसलिए वो बोट का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहता है। और इसी के कारण जॉर्ज और उस सैनिक के बीच में हाथापाई हो जाती है, जिससे जॉर्ज के सर पर काफ़ी गहरी चोट लगती है। और अब यहाँ पर पता चलता है कि जॉर्ज को दिखाई देना बंद हो गया है क्योंकि उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी हुई है। लेकिन जॉर्ज को इस बात से कोई गम नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जॉर्ज हमेशा से कोई अच्छा, कोई बहादुरी का काम करना चाहता है ताकि उसकी फ़ोटो अखबार में आए और उसके दोस्त, उसके कॉलेज वाले, उसके प्रोफेसर सब लोग ये देखें जॉर्ज कितना बहादुर है। अब जॉर्ज के सर पर चोट लगने के कारण अब वो सोल्जर्स भी एक बार फिर से शांत हो चुका होता है और अब जॉर्ज के पिता एक बार फिर से बोट को डंकिर्क बीच की तरफ ले जाने लगते हैं। वहीं डंकिर्क बीच पर टॉमी, गिब्सन और एलेक्स को दिखाया जाता है, जिन्हें स्कॉटलैंड के कुछ सोल्जर्स मिलते हैं और ये तीनों उनके साथ आगे बढ़ चलते हैं। तभी यहाँ पर इन्हें एक पुराना शिप फंसा हुआ दिखाई देता है जो कि समुद्र के बाहर किनारे पर फंसा हुआ था। और इन्हें पता है कि समंदर का पानी एक दिन में 2 बार ऊपर चढ़ता है। तो इन सभी को उम्मीद है कि जब समंदर का पानी ऊपर चढ़ेगा तो ये लोग इस शिप को वहाँ से निकाल लेंगे। जब ये लोग शिप के अंदर जाते तो इन्हें वहाँ पर शिप का कैप्टन मिलता है। वो इन्हें बताता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तभी यहाँ पर जर्मन सैनिक इनके ऊपर हमला कर देते हैं।
दरअसल जर्मन सैनिक को नहीं पता है कि इस शिप के अंदर कोई छुपा हुआ है। वो बस अपने टारगेट की, अपनी निशाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अब पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और जर्मन सैनिकों ने जहाँ पर गोलियां चलाई होती हैं वहाँ से पानी अंदर भरना शुरू हो जाता है। और अब ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी तरह अगर पानी अंदर भरता रहा तो इनका ये छोटा सा शिप भी पानी के अंदर डूब जाएगा। और यहाँ पर अभी ये सब इसी बात का डिस्कशन करने लगते हैं, मगर गिब्सन कुछ भी नहीं बोलता है। दरअसल जब से वो टॉमी से मिला है उसने कुछ भी नहीं बोला है। और अब यहाँ पर टॉमी को शक होना शुरू हो जाता है कि एक जर्मन सैनिक है जो हमारे बीच में जासूस बन के छुपा हुआ है। और जब ये सब उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं तब यहाँ पर पता चलता है कि एक जर्मन सैनिक नहीं बल्कि एक फ्रेंच सैनिक है जो इंग्लैंड के सैनिक की वर्दी पहन कर आया हुआ होता है। दरअसल जब उसने वो साथी को दफना रहा था तो वो उसका साथी नहीं था बल्कि वो ब्रिटिश सिपाही था जिसकी बॉडी को दफना रहा था। और इसने उसके कपड़े पहन लिए थे ताकि ये यहाँ से निकल सके, क्योंकि ब्रिटिश के सैनिकों को यहाँ से जल्दी से निकाला जा रहा होता है। उसके बाद ये लोग गिब्सन को छोड़ देते हैं, लेकिन अब ये लोग चाह कर भी अपने उस शिप के अंदर जो पानी भर रहा है, जो छेद है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, जिसके अंदर शिप के अंदर पानी भर जाता है। और अब ये शिप डूबना शुरू हो जाता है। सब लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन गिब्सन का पैर एक जंजीर में फंस जाता है जिससे गिब्सन पानी के अंदर डूब जाता है। ये लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं मगर गिब्सन की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं बाहर टॉमी और एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपने से दूर एक शिप को देखते हैं और ये लोग वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं ताकि ये लोग वहाँ तक पहुँच सकें और अपनी जान बचा सकें। वहीं हमें आसमान में 3 ब्रिटिश फाइटर जेट्स को दिखाया जाता है जो डंकन की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि जो जर्मनी के जो फाइटर जेट्स हैं जो इनके लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं ये उनको मारकर गिरा सकें ताकि ये लोग अपनी लोगों की जान बचा सकें और अपने सिपाहियों को वहाँ से निकाल सकें। अब इन तीनों के ऊपर जर्मनी के फाइटर जेट्स हमला कर देते हैं और इनका जो कैप्टन होता है उसका फाइटर जेट सबसे पहले नीचे गिरता है। और अब इस आसमान में अभी सिर्फ 2 ही ब्रिटिश के फाइटर जेट्स हैं जिनमें से एक प्लेन पायलट फेलियर का होता है जिसके फ्यूल का मीटर टूट गया होता है। अब उसको नहीं पता कि वो कितनी दूर अपना प्लेन उड़ा सकता है और उसे इस बात का खास ध्यान रखना होगा। अब ये दोनों के दोनों जर्मनी के फाइटर प्लेन से लड़ना शुरू कर देते हैं और ये जल्दी एक बॉम्बर को नीचे गिरा देते हैं। और इसके साथ ही पायलट फेलियर का जो दूसरा साथी होता है उसका फाइटर प्लेन भी यहाँ पर क्रैश हो जाता है। अब जो ब्रिटिश का प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ से मिस्टर डॉसन की बोट काफ़ी नज़दीक होती है। वो उस प्लेन को क्रैश होते हुए देख लेते हैं और ये वहाँ पर पहुँचकर उस पायलट को बचा लेते हैं। दरअसल उस पायलट का विंडो का जो कांच होता है वो खुल नहीं रहा होता है, तो मिस्टर डॉसन उसके पास जाते हैं और उसकी मदद करते हैं और उसे अपने साथ ले लेते हैं। उसके बाद ये दोबारा डंकर बीच की तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं अब आसमान में सिर्फ पायलट फेलियर का ही जेट बचा है जो लगातार जर्मनी के जेट्स के ऊपर हमला कर रहा होता है। वहीं हमें दूसरी तरफ पानी के अंदर टॉम और एलेक्स को दिखाया जाता है जो लगातार उस शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि वो वहाँ से निकल सकें। पर तभी वहाँ पर जर्मनी का शिप आकर हमला कर देता है और इनकी उम्मीद एक बार फिर से टूट जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर डॉसन अपने बेटे के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं जो पानी के अंदर इनके साथ थे वो इन सबको बचा लेते हैं। पर अब ये लोग उस शिप की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं जो पानी में डूब चुकी है, क्योंकि उसका बहुत सारा ऑयल पानी में तैर रहा होता है जिसकी वजह से पानी में आग भी लग गई होती है और वैसे भी अब इनका शिप पूरी तरह से भर चुका होता है। साथ ही मिस्टर डॉसन की तरह यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी बोट्स लेकर पहुँच चुके होते हैं जो सोल्जर्स की जान बचा रहे होते हैं। वहीं हमें आसमान में पायलट फेलियर को दिखाया जाता है जो अकेले ही जर्मन फाइटर प्लेन से लड़ रहा होता है और वो एक एक करके जर्मन के सभी फाइटर प्लेन को नीचे गिरा देता है जिससे कोई भी फाइटर प्लेन इन लोगों के ऊपर हमला नहीं कर पाता है। और यहाँ पर मिस्टर डॉसन की तरह जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पर कई सारे सिपाहियों की जान बचा लेते हैं। लेकिन मिस्टर डॉसन की बोट में जो चोट था, जिसकी स्टार्टिंग में सिर पर चोट लग गई थी, जिसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, अब उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और ये बात उस सिपाही को नहीं बताई जाती है ताकि उस सिपाही गिल्ट में न चला जाए। दरअसल मिस्टर डॉसन को यहाँ पर पता था कि उस सिपाही की यहाँ पर गलती नहीं थी, वो काफ़ी डरा हुआ था, वो बस अपने घर पर जाना चाहता था और अगर उसे ये बात बताई गई तो वो ज़िंदगी भर इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाएगा। वहीं अब पायलट फेलियर का जो प्लेन होता है उसका फ्यूल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और वो बीच पर किनारे पर आकर क्रैश करता है। फेलियर अपने फाइटर प्लेन को जला देता है मगर जर्मन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और अब यहाँ से डंकन बीच से लगभग 3 लाख सोल्जर्स को यहाँ से बचा लिया जाता है। लेकिन अब भी कैप्टन यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच सोल्जर्स भी हैं। कैप्टन उन्हें भी यहाँ पर बचाना चाहते हैं और जब ब्रिटिश सोल्जर इंग्लैंड पहुँचते हैं तो सभी यहाँ पर इनका स्वागत करते हैं क्योंकि अपनी जान पर खेल कर लड़ने के लिए गए थे। हालांकि युद्ध हार कर आए फिर भी ये निडरता से लड़े, पूरी प्रयास किया इन्होंने अपना। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जो जॉर्ज की कहानी को मीडिया में देता है ताकि उसकी कहानी अखबार में छप सके और सब लोग उसकी बहादुरी के बारे में जान सकें, जो कि एक जॉर्ज का सपना था। हालांकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर
लैनिस्टर ने अपने 3,35,000 सिपाहियों को डंकिर्क बीच से बचा लिया, लेकिन हिटलर और चर्चिल दोनों ही हैवान थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में 30 लाख मासूम लोगों की जान गई और अंग्रेजों ने हमारे देश पर कई सौ साल राज किया। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।